एक हलचल मचाने वाले शहर में अरवन नाम का एक लोहार रहता था। धाती काम के साथ अपनी महारत के लिए मशहूर अरवन ने गांव वालों के लिए आसान औजार बनाए। अपनी ताकत और काबिलियत के बावजूद वो एक खामोश और मामूली आदमी था, कभी तवजा या तारीफ का तालिब नहीं था। एक शाम, जैसे ही सूरज उफुक के नीचे डूब गया, शहर के किनारे के करीब एक जोरदार हंगामा बरपा हुआ। एक जबरदस्त शेर जंगल से भटक कर गांव वालों को डरा रहा था। लोग खौफ के मारे तुत्र-बत्र हो गए और बहादुर आदमी भी दरिंदे का सामना करने से कुतराते थे। इफरत-फरी की आवाज सुनकर अरवन ने अपने औजार नीचे रखे और जाए वकूआ पर पहुंच गया। उसने शेर को खुफजदा देहातियों की तरफ बढ़ते हुए देखा, जो बेबस और बेबस थे। बगैर किसी हचकिचाहट के अरवन ने एक मजबूत लोहे की सुलाख को पकड़ा, जिसे उसने उस दिन पहले बनाया था, और शेर के करीब पहुंचा। उसका दिल पुरस्कून लेकिन पराज़म था। गांव वालों ने हैरत से देखा जब अरवन उनके और शेर के दरमियान खड़ा था। उसने न शूर मचाया और न फख्र किया। इसके बजाय उसने शेर की हरकत का बगूर मुशाहिदा किया। एक तेज और ईन मुताबिक हमले के साथ अरवन ने इस दरिंदे को काबू कर लिया। उसे जबरदस्ती वापस जंगल में ले गया। गांव वाले खुश होकर उसके गर्द जमा हो गए और उसकी तारीफें गा रहे थे। अरुण, हीरो, उन्होंने चलाया। आपने हम सबको बचाया। लेकिन अरुण ने बस मुस्कुराकर सिर हिलाया। मैंने वही किया जो कोई भी करता। मैं कोई हीरो नहीं हूं, सिर्फ एक लोहार वो कर रहा हूं जिसकी जरूरत थी। उसकी आजिजी के बावजूद इस लोहार के बारे में बात दूर दूर तक फैल गई, जिसने शेर को भगा दिया था। आसपास के शहरों से लोग हीरो को देखने के लिए आए, लेकिन अरवन ने कभी तोजा नहीं दी। वो हमेशा की तरह खामोशी से काम करते हुए, जबकि दूसरों ने उसकी बहादुरी का जिक्र किया। एक दिन शहर का मीर अरवन से मिलने आया। मीर ने अरवन को सोने का एक बड़ा बीग पेश करते हुए कहा, आप हूं अपनी हिम्मत के लिए एक अजीम इनाम के मुस्तहक हैं। अरवन ने नरमी से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरे पास वो सब कुछ है जिसकी मुझे जरूरत है। असल इनाम ये जानना है कि मेरे साथी देहाती महफूज हैं। मीर अरवन की आजिजी से हैरान रह गए, लेकिन उन्होंने उनकी ख्वाहिशात का एहतराम किया। इस दिन से गांव वाले अरवन की तारीफ करते रहे, न सिर्फ उसकी ताकत के लिए, बल्कि उसके बेलोस दिल और आजिजी के लिए। ये कस्बा अपने बेहंगम लोहार की हिफाजत में खुशहाल हुआ, जिसने उन्हें सिखाया कि हकीकी हीरो इज्जत और दौलत की तलाश नहीं करते। वो बदले में किसी चीज की तवक्का किए बगैर सिर्फ वही करते हैं जो सही है।